नमस्कार मित्रों, आज हम यूजीन सैंडो के जीवन के उस किस्से की चर्चा करेंगे जब उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीन सैंडो अपने बल करतब को लेकर और अपने शक्तिशाली शरीर की वजह से संपूर्ण देश भर में प्रसिद्ध हो गए थे। अपने प्रदर्शन के लिए यूजीन सैंडो देश विदेश का भ्रमण करते रहते थे। इस बार वह शिकागो प्रदर्शनी के लिए जाते हैं। उनके साथ उनके पुराने दोस्त भी जाते हैं। यूजीन सैंडो के मित्रों में से एक मित्र थे जिनका नाम मार्टिनस क्वेकिंग था। वह एक शानदार कलाकार थे, लेकिन उनका शरीर कमज़ोर था। वह बहुत दुबले पतले थे। इसी कमजोरी की वजह से वह पियानो पर भी अधिक समय तक संगीत आदि नहीं बजा पाते थे। यूजीन सैंडो का वही मित्र उनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जितना ताकतवर होता तो मैं इस समय दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी होता। इस बात पर यूजीन सैंडो कहते हैं कि तुम ज़्यादा नहीं, बस 9 से 12 महीने मेरे साथ रह लो। मैं व्यायाम के द्वारा तुम्हें इतना चेंज कर दूंगा कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। वह व्यक्ति तैयार हो गए और यूजीन सैंडो की देखरेख में उनकी शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यूजीन सैंडो की प्रणाली वास्तव में बहुत ही अद्भुत थी। इस प्रणाली में न जाने कितने लोगों के स्वास्थ्य को सुधारा था और शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि की थी। यूजीन सैंडो कहते हैं, वह मेरे सभी शिष्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। मित्रों, पूरी बात इच्छा शक्ति और व्यायाम में लगन की होती है। प्रणाली तो एक ही होती है। जिसके भीतर जितनी इच्छा शक्ति होती है वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। शिकागो की वह आगे की यात्रा पानी के जहाज़ द्वारा तय करते हैं। जिस जहाज़ पर यूजीन सैंडो यात्रा कर रहे थे, उस जहाज़ का कप्तान यूजीन सैंडो से बहुत प्रभावित हुआ। और हो भी क्यों ना, शक्तिशाली पुरुष से तो हर कोई मित्रता करना चाहता है। जहाज़ के कप्तान और यूजीन सैंडो की आपस में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान ना जाने ऐसा क्या हुआ कि यूजीन सैंडो जिस जहाज़ पर सवार थे, उस जहाज़ में यूजीन सैंडो को कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगी। यूजीन सैंडो को ऐसा आभास हो रहा था कि वह जहाज़ क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, सभी का मन असीमित शक्तियों का भंडार होता है, जिसकी सहायता से वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। वह मन की शक्ति और एकाग्रता के द्वारा भूतकाल और भविष्य भी देख सकता है। मित्रों, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह जीवन में घटित हो जाती है, और या फिर ऐसा भी होता है कि हमें मुसीबत आने से पहले ही उसका आभास हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि यूजीन सैंडो को भी मुसीबत आने से पहले ही उसका आभास हो गया था। यूजीन सैंडो उस कप्तान से इस बारे में बात करते हैं कि यह जहाज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उस जहाज़ के कप्तान ने उनकी बात को ऐसे ही हंसी में टाल दिया। दोनों में ही खूब अच्छी मित्रता हो गई थी। यूजीन सैंडो अपने जहाज़ की यात्रा समाप्त करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। यूजीन सैंडो कहते हैं, कुछ समय के बाद मुझे एक पत्र मिला जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। यह पत्र उसी कप्तान के जहाज़ का था जिसके बारे में यूजीन सैंडो ने भविष्यवाणी की थी। उस पत्र में लिखा था कि आपकी भविष्यवाणी की सजीव पूर्ति हुई। वह जहाज़ नीचे जा रहा था और कप्तान ने खुद को झकझोरते हुए कहा कि
वह जहाज़ कभी नहीं छोड़ेगा। अन्य नाव की सहायता से उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माना और अपना जहाज़ उसने नहीं छोड़ा। जीवन भर जो अपने कर्तव्य पर अचल रहा, वह अंतिम समय में उस कर्तव्य को कैसे भूल सकता है। लालटेन की फीकी चमक से उसने यह पत्र लिखा था। आखिरी बार पायलट ने जहाज़ को छोड़ दिया और देखते ही देखते जहाज़ पानी में कहीं विलीन हो गया। इस पत्र ने यूजीन सैंडो को उदास कर दिया था। यह बहुत ही बड़ी बात है कि अपने जीवन के अंतिम समय में आपको कौन याद आता है। उस मित्र को अपने अंतिम समय में यूजीन सैंडो की याद आई और उन्होंने उनके लिए पत्र लिखा। यूजीन सैंडो जब ये पत्र पढ़ रहे थे तो वह पल यूजीन सैंडो के लिए बहुत ही हृदय विदारक था। यूजीन सैंडो ने अपने मित्र की याद में इस घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। इसी उद्देश्य से मित्रों, मैंने भी इस जीवन प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों, यूजीन सैंडो का यह जीवन प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में यूजीन सैंडो की लड़ाई शेर के साथ होती है, तो उस वीडियो को आप सभी अवश्य देखना।